है दोस्तों, क्लास 10th फिजिक्स का एक टॉपिक, एक चैप्टर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, उसी का एक टॉपिक विद्युत शक्ति हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। विद्युत शक्ति क्या होता है? ऐसे तो शक्ति होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मतलब कि दर मतलब इकाई समय में कितना हम काम कर रहे हैं उसी को शक्ति कहेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कितना समय में कितना कार्य कर रहे हैं उसी को शक्ति कहेंगे। लेकिन किसी विद्युत परिपथ में शक्ति क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं चूंकि कि ऊर्जा बराबर होता है काम, जितना हम लोग ऊर्जा खपत करेंगे उतना ही काम होगा। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है? कार्य। और किसी विद्युत परिपथ में कार्य क्या होता है? विभवांतर इंटू आवेश। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही विभवांतर होता है। विभवांतर बराबर होता है क्या? एकांक आवेश को ले जाने में कार्य, तो W/Q, V बराबर W/Q होता है। तो किसी विद्युत परिपथ में कार्य क्या होगा? W बराबर V इंटू Q। विभवांतर के कंसेप्ट से हम लोग बार बार उसको तो नहीं पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति हम लोग को पढ़ना है। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति कहते हैं। तो जो हम लोग कार्य करेंगे विद्युत परिपथ में, जो कार्य हुआ यानी विभवांतर जो था, एकांक आवेश को ले जाने में जो काम होता था उसी को क्या कहते थे? विभवांतर। तो कार्य बराबर क्या है? विभवांतर इंटू आवेश। तो ये काम है, और चूंकि काम ऊर्जा के बराबर होता है तो V बराबर W बराबर VQ हो। और चूंकि हम लोग शक्ति पढ़ रहे हैं तो शक्ति बराबर क्या है? यहां से शक्ति बराबर कार्य बटा में, कार्य या ऊर्जा बटा में समय। और विद्युत परिपथ में कार्य या ऊर्जा हम लोग सभी जानते हैं, कार्य ऊर्जा बराबर होता है। विद्युत परिपथ में कार्य या ऊर्जा, जितना ऊर्जा होगा उतना ही काम करेंगे। तो कार्य बराबर ऊर्जा बटा में समय। शक्ति को P पावर लिखते हैं। P बराबर कार्य का होता है W बटे T। और किसी विद्युत परिपथ में हम लोग जानते हैं कि W कितने, किसी विद्युत परिपथ में कार्य जो होता है विभवांतर आवेश का गुणनफल होता है। तो W बराबर क्या लिख देंगे? VQ अपॉन T। तो शक्ति बराबर VQ अपॉन T। यहाँ से हम लोग अभी अच्छा विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रा वो देख लेते हैं। चूंकि कार्य है या ऊर्जा है, जितना कार्य होगा उतना, जितना काम होगा उतना ऊर्जा होगा। जितना ऊर्जा होगा, हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा होगी उतनी हम लोग काम कर पाएंगे। तो ऊर्जा बराबर कार्य होता है। चूंकि कार्य है या ऊर्जा दोनों बराबर है तो कार्य या ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है। तो P बराबर VQ अपॉन T। किसी विद्युत परिपथ में हम लोग जानते हैं कि I बराबर Q अपॉन T होता है। आवेश के प्रवाह के दर को, यानी T सेकंड में, किसी विद्युत परिपथ में T सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा? Q अपॉन T। और किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को, मतलब आवेश के प्रवाह होने की दर को, दर मतलब एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? Q अपॉन T। इसी Q अपॉन T को हम लोग I बोलेंगे। तो I बराबर Q अपॉन T हुआ। I बराबर Q अपॉन T। यहां से हम लोग रख सकते हैं, हम लोग पहले से भी जानते हैं Q अपॉन T बराबर I होता है। तो P बराबर B Q अपॉन T इज इक्वल टू I। ये हुआ। आगे हम लोग देखते हैं P बराबर V इंटू I। एक ये फॉर्मूला हुआ शक्ति का, विभवांतर इंटू विभवांतर गुने विद्युत धारा। और दूसरा ओम के नियम से हम लोग लिख सकते हैं, ओम के नियम से P बराबर, ओम के नियम से लिख सकते हैं V बराबर IR। तो P बराबर क्या हो जाएगा? अभी के जगह पर क्या लिख देंगे? IR। IR अब पहले से I, तो P I दो बार, तो I स्क्वायर R। ये हुआ दूसरा I स्क्वायर R। P बराबर I स्क्वायर R। और तीसरा फिर ओम के नियम, पुनः ओम के नियम से हम लोग देखते हैं, पुनः ओम के नियम से, क्योंकि हम लोग ओम के नियम सब विभवांतर सब पढ़ लिए हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, चूंकि हम लोग सब पढ़ चुके हैं। तो पुनः ओम के नियम से I बराबर लिख सकते हैं V अपॉन R। तो P बराबर क्या हो जाएगा?
मेन फॉर्मूला ये बन के आया था। V I के जगह पर लिखते हैं V अपॉन आर, V अपॉन आर। तो यहाँ से फॉर्मूला बना, यहाँ हम लोग आगे चलते हैं। P बराबर V इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फॉर्मूला बना। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, लेकिन किसी विद्युत परिपथ में जितना ऊर्जा व्यय हो रहा है, कितना समय में कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे? शक्ति। हम लोग जानते हैं कि जितना हमारे शरीर में जितना ऊर्जा होगी उतनी ही हम लोग काम कर पाएंगे। तो ऊर्जा बराबर होता है कार्य क्या? किसी विद्युत परिपथ में कार्य बराबर होता है क्या? विभवांतर इंटू आवेश को। ये वाला फॉर्मूला से आया। विभवांतर क्या आता था? W अपॉन क्यू। तो W बराबर कहाँ आ गया? V इंटू क्यू। यहाँ से हम लोग उतना डिप्ली नहीं गया क्योंकि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो W बराबर V इंटू क्यू, W V क्यू। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य या ऊर्जा बटा में समय, मतलब कार्य करने की दर को, कितना समय में कितना कार्य हो रहा है। तो P शक्ति, W अपॉन T कार्य का सही मात्रक जूल, समय का सही मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। तो P बराबर V, W की जगह पर हम लोग V क्यू रखें, कार्य बराबर विभवांतर इंटू आवेश के सूत्र से V क्यू अपॉन T। पहले से तो T है ही था। Q अपॉन T हम लोग जानते हैं आवेश के प्रवाह के दर को, मतलब T सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा था, 1 सेकंड में Q अपॉन T आवेश प्रवाहित होगा। का 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। I बराबर Q अपॉन T होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कंपेयर करके, Q अपॉन T बराबर क्या होगा? I। तो V I। ओम के नियम से लिख सकते हैं V बराबर IR। तो P बराबर IR, V के जगह पे इसमें रखेंगे, इस समीकरण में V बराबर IR रखेंगे। तो V बराबर क्या होगा? IR पहले से I था, I स्क्वायर है। पुनः ओम के नियम से हम अगली बार लिखेंगे क्या? I बराबर V अपॉन आर। तो P बराबर V पहले से था, V I के जगह पर देखिए V अपॉन आर रखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन आर। ये सूत्र हुआ। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, जूल प्रति सेकंड। विद्युत शक्ति का सही मात्रक जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड इनवर्स। इस पे कल क्वेश्चन करेंगे, जितना टॉपिक लंबा हो जाएगा।